हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट, है ना, समुच्चय। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि समुच्चय क्या है ना, और इसके जन्मदाता कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समुच्चय है, जर्मनी के एक महान गणितज्ञ थे, उनका नाम था जॉर्ज कैंटनर। उन्होंने समुच्चय के सिद्धांत को बताया। उन्होंने बताया कि समुच्चय के माध्यम से हम गणित की बहुत सारी शब्दों को, बहुत सारी शाखाओं को व्यक्त करने के लिए इन्होंने समुच्चय के माध्यम से कुछ ऐसे चिन्ह दिए जिनके माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ों को, जो इन्हें हम हिंदी में लिख के व्यक्त करते हैं, उनको हम शार्ट में उन चिन्हों के माध्यम से मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा दी और उन्होंने बताया, क्या बताया कि समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है ना। उन्होंने बताया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय। अब सुपरिभाषित शब्द जो है उसका मतलब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि क्लास 11th में, कक्षा 11वीं में मैथ सब्जेक्ट है ना, गणित विषय के विद्यार्थियों का समुच्चय। तो अगर कक्षा 11वीं में गणित विषय के विद्यार्थियों का समुच्चय की बात की जा रही है तो उनमें एक निश्चित गुण है। किन में? क्योंकि वो क्या है, 11th क्लास के विद्यार्थी तो हैं, लेकिन उनमें एक निश्चित गुण है कि वो सब कौन सी संख्या है, कौन सी विषय के हैं, सब गणित विषय के हैं। तो उन सभी में एक निश्चित कॉमन गुण है, एक निश्चित प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसके माध्यम से वो समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो क्लास 12th के विद्यार्थियों के समुच्चय की बात की गई है, तो क्लास 12th में जो विद्यार्थी हैं उन सभी में एक निश्चित गुण है, सब में कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो सब किस क्लास के विद्यार्थी हैं, 12th क्लास के विद्यार्थी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी परिभाषा होती है, डेफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और मान लीजिए एग्जाम्पल अगर आपको समझना है तो मैं आपको उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, आप इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो ये जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 2 3 4 5, इसे 6 7 8 इनफाइनाइट तक। इन सब में एक कॉमन गुण होता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शून्य शामिल नहीं होता है, -1 नहीं होता है। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यहाँ वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह में आता है। ठीक है, मतलब ये जो प्राकृत संख्या है, समुच्चय के अंदर जो गुण होना चाहिए, ये प्राकृत संख्याएं अपने अंदर एक निश्चित गुण रखती हैं, जो क्या है, धनात्मक। धनात्मक शब्द जो है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह की जो ये सुपरिभाषित की बात की गई है, तो जो ये धनात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक हैं, ये सब एक नियम का पालन करती हैं। किस नियम का? इनमें सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये सब कैसी हैं, धनात्मक संख्या हैं। इसीलिए इन प्राकृत संख्याओं को समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई समुच्चय की बात। अब हम कुछ चिन्हों की बात कर लेते हैं, जो हमारे चिन्ह होते हैं। देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, समुच्चय के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है देखिए, जैसे समुच्चय जो है, और इसके बाद हम जान लेते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। क्या होता है? उप समुच्चय, है ना। उप समुच्चय क्या होता है? समुच्चय के बाद। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे।
मान लीजिए कि माना कि ए एक समुच्चय है, ठीक है। इस समुच्चय में अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और समुच्चय है, इसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, मान लीजिए इसमें है 1 2 3, ये अवयवों की संख्या है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका समुच्चय होता है वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये जो ए और बी लिखा है, सी डी कुछ भी लिखेंगे, वो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर में होना जरूरी है। साथ में समुच्चय में हमेशा मझले कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसके माध्यम से कुछ समझ लेते हैं कि हमारा समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ए है इसके बराबर में इस कोष्ठक के अंदर जो ये लिखे हुए हैं नंबर संख्याएं, वो सब क्या है, इस समुच्चय ए के अवयव हैं। क्या पढ़ेंगे इनको, अवयव हैं, ठीक है। और यहाँ बी का अवयव 1 2 3 है, इसमें 3 अवयव हैं बी समुच्चय में, और ए वाले समुच्चय में 5 अवयव हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये समुच्चय ए है इसमें जितने अवयव हैं और जो समुच्चय बी है इसमें जितने अवयव हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जो समुच्चय बी है इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अंदर है। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अंदर है, मतलब 1 2 3 इस समुच्चय ए के भी अवयव है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि समुच्चय ए का समुच्चय बी का है ना, बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, समुच्चय ए में है। इसलिए क्या होगा, इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। ये किसका चिन्ह है, इस चिन्ह को आपको ध्यान रखना है। ये काहे का चिन्ह है, उप समुच्चय का। काहे का चिन्ह है, उप समुच्चय, इसको उप समुच्चय पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे कि ये समुच्चय इसका उप समुच्चय कि ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय। तो मैं बता दूं कि जो समुच्चय बड़ा होगा वो तो समुच्चय होगा, लेकिन जैसे ये एक समुच्चय है, लेकिन इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। 1 2 3 जो अवयव है, ये अवयव क्या है, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो समुच्चय बी का कंप्लीट जितना अवयव है वो सब समुच्चय ए में है, इसलिए समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको उप समुच्चय कहते हैं। अगर उप समुच्चय नहीं है तो इसको ऐसे कैंसिल कट कर देंगे तो ये हो जाएगा उप समुच्चय नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर ऐसे लिखा है तो ये समुच्चय है पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसको हमने कैंसिल कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उप समुच्चय नहीं है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। ये तो हो गया किसकी, उप समुच्चय की बात। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे क्या, आदि समुच्चय की। आदि समुच्चय क्या होता है, क्या बात करेंगे, आदि समुच्चय। अब जो आदि समुच्चय है तो इसी उदाहरण में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में था तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का उप समुच्चय कहते हैं। लेकिन अगर समुच्चय ए का अवयव कुछ अवयव जैसे 1 2 3 इस समुच्चय बी में है, लेकिन समुच्चय ए का कुछ अवयव 4 5 इस समुच्चय बी में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो समुच्चय ए है ये क्या है, समुच्चय ए है ना, समुच्चय बी का क्या है, समुच्चय बी का क्या है, आदि समुच्चय है। क्या है, आदि समुच्चय। ये होता है जस्ट अपोजिट, कि बी को ए का उप समुच्चय कहेंगे, लेकिन ए को भी बी का आदि समुच्चय कहते हैं, ठीक है। मतलब इसके कुछ अवयव हैं जो इसमें हैं, कुछ हैं जो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ चिन्ह हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है अवयव है। क्या पढ़ेंगे, अवयव है। और अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा, इसको मैंने से कैंसिल कर दिया तो क्या पढ़ेंगे,
अवयव अवयव नहीं है। क्या पढ़ेंगे? अवयव नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद ये तो हो गया अवयव है, ये अवयव नहीं है। इसको क्या पढ़ते हैं? उपसमुच्चय। क्या पढ़ते हैं? उपसमुच्चय। इसको पढ़ते हैं उपसमुच्चय। और इसको क्या पढ़ते हैं? कैंसिल कर देंगे तो उपसमुच्चय उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, उपसमुच्चय नहीं है, ये पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ और चिन्ह है, उनको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे, इसको पढ़ते हैं संघ। क्या पढ़ते हैं? संघ। जो संघ होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनियन बोल सकते हैं, है ना, यूनियन। इसके बाद होता है क्या? सर्वनिष्ठ। क्या होता है? सर्वनिष्ठ होता है नीचे की तरफ। इसको क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे। अब जो सर्वनिष्ठ होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। ये हो गया इंटरसेक्शन। तो ये कुछ चिन्ह है जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ में ये होता है फाई। इसको फाई पढ़ते हैं, जिसे आप रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, मतलब शून्य अवयव होते हैं, तो उसको फाई कहते हैं। ठीक है, साथ में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं समुच्चय के प्रकार की। जैसे एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है तो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि आ गया क्या? परिमित समुच्चय। बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं जिन्हें आपको समझना है। मान लीजिए आ गया क्या? परिमित समुच्चय। तो यहाँ पे ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है बातों से। जैसे परिमित समुच्चय लिखा है तो परिमित का मतलब है कि फाइनाइट, है ना, जिसकी लिमिट होती है वो परिमित होता है। अपरिमित अनंत, जिसकी लिमिट नहीं होती है। तो परिमित की बात होती है अगर, ठीक है, तो परिमित की बात होती है अगर, तो वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। मतलब हम कैसे, जैसे मान लीजिए लिमिट है कि मैंने बोला कि 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्या है, तो यहाँ 1 से 99 तक की बात की मैंने, तो वो क्या है? ये परिमित है कि मैं, मुझे एक लिमिट है कि 1 से 99 तक की संख्याओं के बारे में सोचना है। लेकिन अगर मैंने बोला कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याएं तो 1 से स्टार्ट हुई, है ना, और आगे जा रही हैं, अनंत तक जा रही हैं। ये क्या है? ये अनंत है। ये निश्चित संख्याएं नहीं हैं, अनिश्चित हैं। तो जो निश्चित संख्याएं होंगी वो परिमित होंगी, और जो निश्चित नहीं होंगी 1 से अनंत तक जाएंगी, तो ये एक और प्रकार होता है। इसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो ये हो गया क्या? अपरिमित का उदाहरण। ठीक है, तो अगर एक लिमिट होती है तो वो परिमित होता है, उनमें संख्या निश्चित होती है। लेकिन अगर अपरिमित है तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमित समुच्चय। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, लेकिन अगर बोला गया क्लास 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो क्लास 11th में जितने विद्यार्थियों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए वो अपरिमित नहीं होंगे, परिमित होंगे, है ना। जिनको आप गिन पाओगे वो परिमित हैं, जिनको आप नहीं गिन सकते, जिनको आप नहीं काउंट कर सकते, वो अपरिमित समुच्चय है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें आप लोग क्या सीख रहे हैं? इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ये समुच्चय ए है और इसमें कितने अवयव हैं। इसमें अवयव हमने लिखे 1 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। ठीक है, फिर मैंने एक और समुच्चय लिया बी और मैंने इसमें लिखा कि 2 है, 6 है, 8 है ना। यहाँ पे और लिख लेते हैं, 2 है, 6 है, 7 है, 8 है, इतना मैंने लिख लिया। अब मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच में हम क्या निकालने वाले हैं? ए संग बी। क्या निकालेंगे? ए संग बी। तो अब देखिए ए संग बी जब आप निकालेंगे तो संग है, संग मतलब समूह, समूह मतलब इन दोनों के अवयवों को हमें इकट्ठा करना है। ठीक है, तो देखिए ए का अवयव 1 है, लिख लेंगे, फिर यहाँ पे इसका 2 है, लिख लेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, फिर यहाँ पे 6 दिया है, 7 दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है।
समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इन दोनों के अवयवों को इकट्ठा कर देना ही संघ होता है। अब सर्वनिष्ठ की बात करें तो सर्वनिष्ठ कैसे होगा? जो सर्वनिष्ठ होता है, सर्वनिष्ठ में उन्हीं अवयवों को लिखा जाएगा जो दोनों में होंगे। जैसे कि ए और बी में कौन सा अवयव, ये जो 7 है वो दोनों में है, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, 4 है, 5 है, 8 इसमें नहीं है। मतलब 7 ही बस एक ऐसा अवयव जो दोनों समुच्चय में है। जब दोनों समुच्चय में जो अवयव होता है वो क्या है? सर्वनिष्ठ है, ठीक है। ये हो गया 7। तो ये देखिए इस तरह से आप संघ और सर्वनिष्ठ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे 7 नहीं है, है ना। अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान देंगे। मान लीजिए 8 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है। 8 है और 9 है। अब अगर हम बोलें कि क्या करो, ए संग ए सर्वनिष्ठ बी निकालो। क्या निकालो? ए सर्वनिष्ठ बी। तो देखिए अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि एक दूसरे में हो। जैसे ए में जो अवयव है वो बी में नहीं है, जो बी के 4 अवयव वो ए में नहीं है। जब इन दोनों की अवयव आपस में नहीं है एक दूसरे में, तो इसका मतलब है इनमें कोई भी अवयव नहीं है। और जब कोई अवयव नहीं है तो क्या लिखेंगे? फाई, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। जब एक भी अवयव नहीं होगा, शून्य होगा, तो उसको हम फाई लिख देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें। लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।